नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे एक विज्ञान के बहुत ही स्पेशल वीडियो के बारे में, जिसमें अपने डिस्कस करेंगे आप किस तरह से विज्ञान में 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो आपके 100 में से 90 प्लस नंबर लाने के लिए एक छोटा सा आपको ये प्लान बता रहे हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर को 90 प्लस ला सकते हैं, यहाँ तक कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है? वो छोटी छोटी गलतियां आपको वहां से आपके एग्जाम के 8 से 10 नंबर तक आपके पेपर में बढ़ा सकती है, अगर आप उन गलतियों को अवॉइड कर देते हैं, या फिर उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी ही बात करेंगे अपन इस वीडियो में। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। निश्चित तौर पे आप इस वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साथ में अपन बात करेंगे किस तरह से आपको और कौन कौन से चैप्टर पहले याद करने चाहिए, कौन से बाद में याद करने हैं, और कितने समय में आपको याद करना है, और कितना टाइम प्रतिदिन आपको इसको देना है। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने जो अभी तक बात जो आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, पहले उसका बारे में समय की बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी तक अपने पास अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के अपन 10 दिन मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मई के 30 दिन, यानी लगभग अपने पास 40 दिन अभी तक है। लेकिन अपन जो बात करेंगे विज्ञान को पूरे 30 दिन में रिवाइज करने की, यानी ये नहीं है कि आप आज से ही विज्ञान पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 90 प्लस नंबर ला देंगे। तो ये थोड़ा पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट, फिर भी वो बाकी सब्जेक्ट भी है, उनको भी तैयार करना है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इस एक पर ही ध्यान नहीं देना है, बाकी सब्जेक्टों पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने विज्ञान को 3 भागों में बांट दिया है। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला जो भाग है, इसके अंदर ये वाला भाग है, और ये वाला भाग है जो केमिस्ट्री वाला भाग है, और ये वाला भाग है वो फिजिक्स वाला भाग है, ठीक है। और ये जो पीछे जनरल साइंस के चैप्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर वगैरह जो आते हैं वो है, और लास्ट में शुरू के जो पार्ट है वो ये अपन इसको कह देते हैं जनरल साइंस के, और ये जो चैप्टर है बायो के, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6, यानी 5वां और 6ठा चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री का है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर दोनों मिला के एक 9 नंबर का है और एक 7 नंबर का, यानी 16 नंबर के चैप्टर हैं, 2 ही चैप्टर हैं। और 5वां चैप्टर तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर वीडियो आप पूरा देखा है 5वें चैप्टर का और 6ठे चैप्टर का, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। और इसी तरह फिजिक्स का 9वां पार्ट है वो 8 नंबर का है, और 11वें पार्ट में आपको छोटा सा भाग ही रखा है, बाकी चीजें हटा दीजिए। आप चैप्टर को समझोगे, वीडियो देखोगे, तो एक ही वीडियो में आपको 11वां पार्ट कंप्लीट मिलेगा। तो आप उस चैप्टर को भी कर सकते हो। तो ये देखो, दोनों ये 4 चैप्टर मिला के आपको 31 नंबर दिला सकते हैं, पूरे 31 नंबर। और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में जो जनरल साइंस चैप्टर है, जिसको रीडिंग वाला पार्ट है सिर्फ, यानी आपको इसके अंदर ज्यादा क्या है, याद रखने वाली चीजें हैं, वो याद रखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखना है, खुद पॉइंट बनाने हैं। आपको बता रखे हैं चैप्टर में, जिसमें आपने बताया था कि किस तरह से आपको पॉइंट बना के उसको याद रखना है, ताकि उसकी पूरी डिटेल याद रहे। ये जो चैप्टर है 5 चैप्टर, वो आपको 32 नंबर दिला सकते हैं पूरे। तो देखो, 2 ही भाग आपके, अगर 2 भाग आप कंप्लीट करते हो तब भी आपको मिला के ये 63 नंबर दिला सकता है। यानी इस भाग को आप 9 पार्ट ही कंप्लीट कर लेते हो तो 63 नंबर आपको दिला सकता है। फिर आता है बायो वाला भाग, जिसमें 4 चैप्टर है और आपके नंबर है 17 नंबर। देखो, ये एक 4 चैप्टर 17 नंबर के, और ये 4 चैप्टर 31 नंबर के, यानी लगभग इससे डबल। तो आपको अब किस तरह से तैयारी करनी है, उन बातों को देखेंगे, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, फिर इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। पहले आपको क्या करना है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पार्ट पहले तैयार करने हैं। पहले 5वां और 6ठा चैप्टर तैयार करेंगे, उसके बाद 9वां और 11वां चैप्टर तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आएंगे विज्ञान के 12, और उसके बाद में जो चैप्टर हैं जनरल साइंस में, जैसे 12 नंबर, 14 नंबर, 15, 18 और 19 नंबर जो चैप्टर आपके रखे गए हैं, इसको आपको तैयार करना है। अब क्रम आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कौन सा पहले करें, कौन सा दूसरा, लेकिन इस पूरे पोर्शन को आपको एक साथ तैयार करना है। इस पूरे पोर्शन को आपको एक साथ तैयार करना है। उसके बाद में आपको बायो को तैयार करना है। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, बायो को तैयार करना है। ये जो बायो वाला भाग है वो आपको सबसे लास्ट में तैयार करना है, या फिर आप इसमें अपना फेरबदल अपने अनुसार कर सकते हैं। इस चैप्टर को चाहे तो पहले तैयार कर सकते हैं। जो आपको इसमें से चैप्टर मुश्किल लग रहा है
यानी आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है वो आप पहले तैयार कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तैयार करें तो पहले आप इन्हीं को ही करें, क्योंकि 4 चैप्टर आपको 31 नंबर पूरे दिला सकते हैं। तो पहले भाग के अंदर आपको ये 4 चैप्टर, दूसरे भाग में ये 5 चैप्टर और तीसरे भाग में आपको ये 4 चैप्टर याद करने हैं। अब देखो दिन कितने कितने देने हैं। इस चैप्टर को आप अगर मानो तो इस चैप्टर को, इन तीनों को 30 दिन में आपको कंप्लीट कर रहे हैं। 30 दिन में आप इन सभी चैप्टरों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखो अगर आप 30 दिन में माने तो 10 दिन में क्या आप 4 चैप्टर तैयार नहीं कर सकते? आराम से तैयार कर सकते हो। 2 दिन में 1 चैप्टर तैयार करते हो तो भी हो जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन 30 दिन साइंस ही लेके बैठे रहे, बाकी भी 5 सब्जेक्ट हैं। तो उसी अनुसार कह रहे हैं कि आपको अगर दिन में आधा चैप्टर भी तैयार करते हैं तो भी आपके ये 30 दिन में चैप्टर तैयार हो जाता है। 10 दिन इसको दिया, ये अपन 10 दिन इसको दे देंगे, 10 डेज, इसको भी 10 डेज देना है और इसको भी 10 डेज। तो 30 डेज के अंदर अपने क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। बात आपको ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर तैयार करें, एक बात आप ध्यान रखें, चैप्टर तैयार करते हुए एक बार आप चैप्टर को पहले किताब की जो दी गई है बुक, उसकी रीडिंग लगा लें। आप उस चैप्टर को आप जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद में आप वीडियो को देखेंगे अच्छी तरह। अगर आपको कोई वीडियो में दिक्कत आ रही है या कोई ऐसी चीज है जिसको आपको समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक, तो आप उसको वीडियो के अंदर माध्यम से अच्छी तरह समझें। वीडियो को बिल्कुल पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरह वीडियो देखें। कॉपी में लेके आप जो चीज आपको समझ में नहीं है उसको नोट कर लें एक बार, फिर आप दोबारा से देखें, वो चीजें आप खुद करने की कोशिश करें ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। इसी तरह आप सारे चीजें कर सकते हो और उसके बाद में आपको ऐप पर नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि वही नोट्स जो आपने वीडियो में समझा है वही नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि आप पहले उन्हीं नोट्स को वीडियो में समझ चुके हैं और उन्हीं नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नोट्स आप देख सकते हैं बहुत ही आसान से और पॉइंट टू पॉइंट बनाए गए हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स आपको दिए गए हैं, ताकि आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखी गई है उसके अंदर, जो आपको परफेक्ट जो आपको नोट्स होने चाहिए उस तरह से आपको दिए गए हैं। अब आपको ये चीजें तो आपको समझ में आएगी कौन सी कब याद करनी है। अब देखो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात आती है वापस चैप्टर की छोटी छोटी जो बातें आपको ध्यान रखनी है, किस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आप केमिस्ट्री वाला भाग करेंगे, यानी 5वां और 6वां चैप्टर आप करेंगे तो सूत्र को अच्छी तरह याद रखेंगे। जैसे आप विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या होता है, धावन सोडे का क्या होता है, इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखना। यानी अपन लिखते हुए क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी लिखना। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना है और ऐसे लिख देते हैं, ये ऑक्सीजन या छोटा लिखते ही गलत। तो ये चीजें आपको परफेक्ट करनी है। इसको आप जब तक प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे कॉपी में लिख लिख कर, तब तक आपका परफेक्ट नहीं होगा। चैप्टर को आपने अच्छी तरह समझ लिया, पहले आप वीडियो को देखकर चैप्टर अच्छी तरह समझ लें। चैप्टर अच्छी तरह समझने के बाद में फिर आपको नोट से अपनी खुद अभ्यास करना है कॉपी में लिख लिख कर। यानी आपने कोई टॉपिक तैयार किया, उसमें से क्या मेन पॉइंट बनते हैं वो आप रफ कॉपी में अपनी लिखें अपने अनुसार। फिर उन नोट्स को आपको क्या करना है, रिवीजन के तौर पर यूज करना है। और इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसको आप लिख कर रखेंगे और अच्छी तरह उन अभिक्रियाओं को तैयार करेंगे। अभिक्रिया देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभिक्रिया इस तरह से याद रखें और अभिक्रिया को अच्छी तरह संतुलित करना भी सीखें, ताकि आप वहां पर जो अभिक्रिया उदाहरण के तौर पर लिखें वो अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, जिससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जहां तक पूछा गया, जैसे आपसे मान लो एग्जाम्पल के अंदर पूछ लिया उदासीनीकरण किसे कहते हैं समझाइए, तो आपने वहां उदासीनीकरण की परिभाषा लिखी, साथ में ये लिखा कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, एक लिख दिया। फिर उसके नीचे उदाहरण लिखा आपने, एक अम्ल लिखा जैसे कोई भी अम्ल का उदाहरण दे दिया जैसे HCl, और एक क्षार ले लिया जैसे NaOH, और फिर उसको लवण बना के बताया कि यहाँ पर जो लवण बन रहा है NaCl प्लस H2O इस तरह से बनता है। तो आप वहां पर आपसे पूछा गया है, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट पहले आपने परिभाषा लिखी, फिर आपने इसको समझाया कि अम्ल और क्षार मिलकर इस तरह से लवण और जल बनाते हैं, और फिर वहां पर उदाहरण दिया। तो आपका जो एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ने वाला है बहुत ही अच्छा, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह आपको फिजिक्स के अंदर क्या बातें ध्यान रखनी है, फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर आपको मेन बातें जो ध्यान रखनी है वो पॉइंट, एक तो आपको फॉर्मूलेज हैं, जो फॉर्मूला है उसको अच्छी तरह याद रखेंगे, परिभाषा अच्छी तरह याद रखेंगे, और जो चीज आप चित्र से समझा सकते हो उसके अंदर जरूर चित्र बनाएं और एकदम सही चित्र बनाएं। तो चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 8वें पार्ट के अंदर परावर्तन किसे कहते हैं, अब आपसे परिभाषा पूछी और आपने परिवर्तन, तो 9वें पार्ट के अंदर आपको परावर्तन की परिभाषा लिख दी। अगर वहां पर आप परावर्तन का जो अपने वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से
बहुत ही आसान से तरीके से आपको परिभाषा लिखी वो परिभाषा लिखें, और हर आपको 9वें चैप्टर को चित्र से समझाया वो चित्र आप बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और चित्र के अंदर उसका नाम जरूर लिखें, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये सारे परावर्तित किरण है, अभिलंब है, ये चीजें आप जरूर लिखें वहां पर साइड में तीर का निशान लगा के। इससे भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको नंबर 100 to 100 आउट ऑफ 100 लाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, हेल्प करती है। तो आपको केमिस्ट्री में क्या याद रखनी है, इक्वेशन और सूत्र याद रखने हैं। फिजिक्स के अंदर आपको परिभाषा, उसके साथ उसके सूत्र, और साथ में क्या याद रखने हैं, उसके जो चित्र हैं वो आपको अच्छी तरह ध्यान होने चाहिए और खुद बनाने आपको सीखने हैं। चाहे आपको किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना हो या दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद में आते हैं दूसरे पार्ट पर अपने, जिसमें आपको रीडिंग वाला पार्ट है, यानी इसको रटने वाला पार्ट कह सकते हैं, लेकिन आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको 12वें पार्ट में से, जैसे मान लो आपसे पूछा वन संरक्षण के उपाय लिखिए, तो पॉइंट आपने छोटे छोटे चैप्टर को आपको समझना है, वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे जितने छोटे आप पॉइंट बना सकते हैं एक पॉइंट को उतना लिखें। जैसे वनों की कटाई पर रोक, ठीक है, ये वनों में लगने वाली प्राकृतिक कारण है, इस तरह से कोई पॉइंट बना ले, और उनको आपको क्या करना है बाद में रिवीजन के तौर पर, ये जो लास्ट दिन बचे ना, 40 दिन अपन मान रहे हैं, 30 दिन में विज्ञान पूरा करें, लास्ट 10 दिन अपने को रिवीजन भी तो करना है उसका, तो वहां पर अपने को इसको काम में लेना है। फिर से मैं कह रहा हूं, इस पार्ट में आपको क्या करना है, मेन जो पॉइंट बना के आपको याद करना है। जितने आप अच्छी तरीके से पॉइंट बनाएंगे, 18वें और 19वें पार्ट में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पॉइंटों से समझा रखा है कि आपको पॉइंट किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से उसको याद कर रहे हैं, तो वो भी आप पहले वीडियो से आपको मैंने पहले कहा, आप चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, चैप्टर को पहले आप सबसे पहले चैप्टर को आपको बुक से रीड करना है। पूरा चैप्टर आपको भले समझ में आए या नहीं आए, आप पूरा पहले रीड कर देंगे। उसके बाद में आप वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखना है, पूरा चैप्टर का ध्यान रखना। जैसे आप एक दिन में आधा चैप्टर कर रहे हो, मान लो उस चैप्टर के 4 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट आपको ईमानदारी से पूरे करने हैं और बिल्कुल अच्छी तरह समझ के करने हैं। उसके बाद में अगले दिन 2 दिन वो ईमानदारी से पूरा, आप कहते हैं ना, जो जिम्मेदारी से आपको ये काम करना है। अगले दिन आपको 2 वीडियो जरूर देखने हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट इस पार्ट को कंप्लीट करना है। और आपको जो प्रश्न पूछा जाए उसके अंदर जो ऑथेंटिक बातें हैं वही लिखनी है, यानी जो इसका सही आंसर है वही लिखना है। घुमा फिरा के दूसरी बातें आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है। अगर आपका टारगेट क्या है, 100 आउट ऑफ 100। जब विज्ञान के आगे लिखा होगा, साइंस के आगे 100, पूरे 100 में से 100 नंबर, तो उसकी पहचान ही अलग होती है। और आप क्या महसूस करते हैं, आप एक बार खुद सोच के देखिए कि विज्ञान में आपके नंबर के आगे 100 नंबर आपके लिखे हुए हो और आपकी मार्कशीट, तो मार्कशीट का भार कहते हैं ना बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा भार बढ़ जाता है। जिस एक भी सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो यानी आप उस सब्जेक्ट में पूरा अपनी 100% आपने मेहनत की है, पूरा ईमानदारी से आपने 100% उसकी क्या की है, उसके अंदर अपना पूरा डेडिकेशन उसके अंदर किया है। तो ये दूसरा पार्ट आपको करना है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर अपने बायो वाला भाग है, जो 17 नंबर का है। हालांकि आप ये कहेंगे ये कम नंबर का है, तो आपको टारगेट भी तो आपको बड़ा है, तो आपको फिर सारी चीजें क्लियर करनी है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तीसरे पार्ट के अंदर जो आपको चैप्टर है, जैसे सेकंड वाला चैप्टर है, इसके अंदर डायग्राम है। पहले तो आपको जो चीजें ऑथेंटिक है ना वो याद कर लें, क्योंकि इसमें आपके डायग्राम भी है और साथ में याद करने वाली भी चीजें हैं, और समझने वाली तो सारा ही पार्ट समझने वाला है। तो ये देखो, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल आसान सा है, कर लिया। फोर्थ चैप्टर में आपके 1-1 नंबर वाले पर्सन आते हैं, तो इसको क्लियर करें। थर्ड और सेकंड चैप्टर को आप डायग्राम भी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाना है, और सेकंड चैप्टर में अपने डायग्राम है। तो पहले तो आप चैप्टर रीड करें, इनके 5 जो आपके 5 तंत्र रखे गए उनको अच्छी तरह पढ़ें। 5 उनको पढ़ने के बाद में आप वीडियो को देखें, उनको अच्छी तरह समझें। समझने के बाद में आप सभी चित्र अच्छी तरह बनाना सीखें। सेकंड और थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर में तो आपको चित्र बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना सीखना है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मानव हृदय का हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। तो ये चित्र आपको अच्छी तरह बनाने आने चाहिए। सिर्फ चित्र बनाना ही नहीं, उसके नामकरण भी आपको उतनी अच्छी तरीके से आने चाहिए। जिस तरह से उसका नामकरण करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे, तभी आपको परफेक्ट नंबर मिलेंगे। चित्र दिखने में आपको बिल्कुल बनी बुक जैसा नहीं हो, लेकिन आपको पर्टिकुलर एग्जामिनर को चेक करने पर यह पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इसने जो चित्र पार्ट जो बताना चाह रहा है वो बिल्कुल सही जगह इसने बताया है, इसका नामकरण बिल्कुल सही किया है, तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बजाय आप एक चित्र के अंदर बहुत ही अच्छी ड्राइंग करके और उसका डिजाइन बना रहे हो, नाम आप गलत लिख रहे हो, तो फिर गलत इफेक्ट पड़ेगा।
तो आपको इसके अंदर क्या करना है, याद करने वाले पार्ट में अच्छी तरह याद करना है, और साथ में ही जिसके अंदर डायग्राम से पूरी विज्ञान ही आपको मैं बता देता हूं, विज्ञान में कोई सा भी पार्ट हो, जिस चीज को आप डायग्राम से या आप उसकी इस तरह से एक चार्ट बना के समझा सकते हो, या फिर आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा सकते हो, आपको कोई अभिक्रिया, कोई चित्र, इस तरह से कोई चीजें काम में आ रही है तो वो आप जरूर बनाएं, जरूर उसको समझाएं। जहां पर भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो उसका एग्जाम्पल लिख के समझाएं मार्क्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का पर्सन है और आप बहुत बड़ा, जैसे आपसे पूछा है 1 नंबर के अंदर कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो वहां पर तो आपको नॉर्मल एक परिभाषा लिख दी, नॉर्मल चित्र बना दिया, लेकिन आपको जो बड़ा पर्सन आता है तो उसके अंदर आपको अच्छी तरह डायग्राम से उसको समझाना है, ठीक है, और जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो भी आपको अच्छी तरह लिखनी है, तब ये आपके इसके अंदर 17 में से 17 नंबर ला सकते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चों का क्या होता है, बायो वाला पार्ट कमजोर होता है, कुछ का क्या होता है याद करने में दिक्कत होती है, और कुछ का क्या होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि ये मेरा थोड़ा कमजोर है, पहले अभी आपको उसको ही करना है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। क्योंकि आपको देखो 30 दिन मैंने आपको बताया, 10 दिन 10 दिन, अब आपका हो सकता है ये वाला पार्ट, बायो वाला पार्ट तो आपको अच्छा है, ये आप 7 दिन में भी कर सकते हैं, या 4 दिन में 4 चैप्टर है ना, 6 दिन में भी आप कर सकते हैं। इसमें मान लो आपके 4 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, आपने इसको 6 दिन में कर लिया या 7 दिन में कर लिया, एक वीक में 3 दिन आपको एक्स्ट्रा रहे, तो ये मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको मुश्किल लग रहा है तो वो 3 दिन इधर ऐड कर सकते हो आप। लेकिन आपको 30 दिन का टारगेट रखना है, एक कॉपी में लिख के रखना है कि मुझे ये इस दिन ये इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो वास्तव में आपको जिम्मेदारी से वो कंप्लीट करना ही है किसी भी हालत में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विज्ञान में ही ऐसा करना है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी आपको साथ लेके चलने हैं, सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। एक सब्जेक्ट में ही नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 लाना, आपका गणित भी है, इंग्लिश भी है, उनको भी साथ लेके चलना है। लेकिन एक अपना प्लानिंग के अनुसार चलेंगे, एक सही तरीके की प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, सही तरीके की प्लानिंग। और अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि खुद की प्लानिंग बनाने में अपने मान लो 7 दिन निकाल दिए तो वो टाइम वेस्ट हो गया। आप जल्दी से जल्दी अपना एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और विज्ञान में मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, 90 प्लस तो आप आराम से ला पाएंगे। तो ये एक आपको बातें मोटा मोटी तौर पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखकर याद करनी है, इसके अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने भी हैं और डायग्राम याद करने हैं। इसके अंदर आपको मैंने बता दिया जो मेन चीजें हैं वो तो याद करनी है, साथ में इसके अंदर जो सूत्र हैं, अणुसूत्र और उनकी जो अभिक्रियाएं हैं वो याद करनी है। इसके अंदर परिभाषाएं होगी, उसका सूत्र हो गए और उनके चित्र हो गए, ये चीजें आपको अच्छी तरह करनी है। तो विज्ञान में कोई 100 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबसे मेन बात है आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ तो सिर्फ सोच के और छोड़ देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो फिर उसी अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा सोचे ना, अभी आपके पास स्कूलें भी आपकी बंद है, लॉकडाउन जैसे ही दोबारा लग गया तो स्कूलें आपकी बंद होगी, तो आपका ये नहीं है कि आपको पूरे दिन आप फ्री हैं, ठीक है। आप सुबह के टाइम जल्दी पढ़ सकते हैं, शाम रात को कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, जिस समय भी आप पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। आप 6 से कम 6 घंटे आप दिन में पढ़ाई में दे सकते हैं। अब कंटिन्यूस नहीं, आप चाहे कैसे ही 2-2 घंटे करके दे दो, 3-3 घंटे करके दे दो, किस तरह से आप देना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो 6 घंटे में आप कम से कम विज्ञान को 1 से 1.5 घंटा देंगे तो निश्चित तौर पे आप इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे 30 दिन में, और विज्ञान आपकी पूरी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी कि आप ये जो टारगेट है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने जैसे कहा है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे अपन चित्र बनाने में छोड़ देते हैं कि नहीं हमने परिभाषा लिख दी, बस इसी अकॉर्डिंग चित्र नहीं बनाते तो भी चलेगा, तो वो बातें आपको 100 आउट ऑफ 100 पूरा कंप्लीट नहीं कराती हैं। चित्र आप पेंसिल से बनाए एग्जाम के अंदर, ताकि गलत हो जाए तो आप उसको सही कर सकें। पेन से बनाएंगे, एक बार भी आपने गलत लाइन खींच दी फिर सही नहीं कर पाएंगे। तो पेंसिल से चित्र बनाए, अच्छी तरह चित्र बनाएं, और जिस तरह से एग्जाम में पर्सन पूछा गया उतना ही लिखें। पर्सन में जैसे कोई अंकित पर्सन आता है तो अंकित पर्सन में ये चीजें ध्यान रखें, सबसे पहले जो चीज दी गई है वो लिखें, फिर दूसरे में ये लिखें कि हमने को ज्ञात क्या करना है, तीसरे में ये लिखें कि इसको हल करने में सबसे पहले हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे, तो सूत्र जो काम में आ रहे हैं वो लिखें, फिर उस सवाल को हल करें। और सवाल को हल करते हुए विज्ञान के अंदर अंकित पर्सन में ध्यान रखें, उसका मात्रक है तो जरूर लगाएं। लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसका कोई मात्रक है, जैसे मान लो आपने शक्ति लगाया तो वाट लगाएंगे, कार्य निकाला है तो जूल लगाएंगे, ये मात्रक आपको जरूर लगाने होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अपने को याद होता है लेकिन फिर वहां नहीं लगाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जल्दी चैनल के माध्यम से आपको और ऐप के माध्यम से मॉडल पेपर मिलेंगे जो बिल्कुल A to Z आपके जो बोर्ड के पैटर्न है उसी पर बेस होंगे।
तो आप अपने खुद को एनालाइज कर पाएंगे। और साथ में ही आपको चैप्टर वाइज तो टेस्ट मिलेंगे ही, 1-2 दिन में आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे साइंस के और मैथ के 2-2 चैप्टर के हिसाब से। तो उनकी भी आप टेस्ट की तैयारी करें ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाए कि आपको कितनी तैयारी है आपकी और कितनी और करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे पर्सन है, महत्वपूर्ण पर्सन है, आप इनकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करें। तो साथ में ही आप इस चीजों को फॉलो करके आप गणित का जो विज्ञान का आपका टारगेट है वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो छोटी सी बातें हैं, थोड़ी बहुत बातें आप ध्यान रखें और थोड़ा बहुत स्मार्ट तरीका लगा के आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं विज्ञान के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें फॉलो करके आप 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे और मुझे जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आपकी वजह से आए हैं। तो जिसको भी इस वीडियो से फायदा हुआ, जिसको भी इस वीडियो से एक पढ़ाई के प्रति अपना जो ध्यान भटक रहा था इधर उधर जो पेपर पोस्टपोन होने से, वो एक तरीके से सटीक तरीके से अपने निशाने पर लगाना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और अपना टारगेट जो सेट किया है उसको कंप्लीट करके ही रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो टारगेट कंप्लीट करना ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।